कुछ मुस्लिम कंट्रियां जो मुसलमान होने के बावजूद भी समर्थन नहीं कर रही हैं फिलिस्तीन का, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने भी अपने ज़मीर को गिरवी रख दिया है कहीं ना कहीं किसी के पैरों में। बच्चों की मौत करने का काम मैं आपको बता दूं एक शैतान कर सकता है, और मैं कहता हूं कि यहूदी जो हैं वो आज शैतान होने का काम कर रहे हैं, शैतान की औलाद बनने का परिचय दिखा रहे हैं। ये वही है कि जिन मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह देने का काम किया, आज वही उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि गाजा के अंदर जो एक अस्पताल है उसके अंदर लाइट नहीं है, और वहां फर्श के ऊपर, एक समतल फर्श के ऊपर जो है वो इलाज हो रहा है, और अब तक 3 बच्चे वहां पर उस अस्पताल में मर चुके। इंसानियत का नुकसान हो रहा है क्योंकि ये लोग कायर लोग हैं यहूदी, जो बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। बच्चों को मारने का काम इस देश के अंदर शैतान ही कर सकते हैं, और इस बात का प्रमाण यहूदियों ने दिया है कि भारत देश के लोग फिलिस्तीन को क्यों समर्थन दे रहे हैं। तो मैं उनको एक जवाब दे दूं कि जब हमारे बाप दादाओं ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया, जब हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे चाचा ने, ताऊ ने, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ने, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सभी लोगों ने फिलिस्तीन को समर्थन देने का काम किया। छोटे बच्चों का खून बहाने का काम मैं ये कहता हूं कि वो लोग करते हैं जो बुज़दिल हुआ करते हैं, जो कायर हुआ करते हैं, वही बच्चों का खून बहाने का काम करते हैं। इजराइल और जो युद्ध चल रहा है उसको 39 दिन हो गए हैं, अब तक थमा नहीं है। कैसे देखते हैं आप मोहित शर्मा जी? देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलते इस युद्ध को आज 39 दिन हो चुके हैं, और आप ये सोचिए इस युद्ध के चलते इंसानियत और मानवता कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। वो लोग आज जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो जो इजराइल को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इजराइल मासूम और छोटे छोटे बच्चों का खून बहाने का काम कर रहा है। छोटे बच्चों का खून बहाने का काम मैं ये कहता हूं कि वो लोग करते हैं जो बुज़दिल हुआ करते हैं, जो कायर हुआ करते हैं, वही बच्चों का खून बहाने का काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिस फिलिस्तीन ने इजराइल को पनाह दी, या फिर ये कह लीजिए कि जिन मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह देने का काम किया, आज वही उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि गाजा के अंदर जो एक अस्पताल है उसके अंदर लाइट नहीं है, और वहां फर्श के ऊपर, एक समतल फर्श के ऊपर जो है वो इलाज हो रहा है, और अब तक 3 बच्चे वहां पर उस अस्पताल में मर चुके हैं, और उसके चारों ओर जो है वो इजराइल की फोर्स खड़ी हो गई है। की बात हो रही है, एटम बम तक गिराने की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बता देता हूं। पहली बात तो यह कि आज वो मुल्क जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का, मैं ये समझता हूं कि या तो वो यहूदियों से डर रहे हैं, या फिर वो इजराइल जो कि हब है बिजनेस का, उससे पैसा कमाने के लिए अपने जमीर को बेच चुके हैं। 2 ही कारण हैं। दूसरी बात यह कि आज जिस तरीके से कुछ मुस्लिम कंट्रियां जो मुसलमान होने के बावजूद भी समर्थन नहीं कर रही हैं फिलिस्तीन का, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने भी अपने जमीर को गिरवी रख दिया है कहीं ना कहीं किसी के पैरों में। कफन भेज रहे हैं मुस्लिम देश। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात रही फिलिस्तीन की, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, जंग जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है हौसलों से, और हौसले जो है वो फिलिस्तीन के बहुत बुलंद हैं। आज पूरे देश के अंदर कोई हिंदू माँ है, अगर वो भगवान से पूजा कर रही है तो पूजा करते में वो यही कह रही है कि फिलिस्तीन जो है वो जल्द से जल्द आज़ाद हो, और फिलिस्तीन जो इस जंग को लड़ रहा है वो इस जंग को जीते। अगर कोई मुसलमान है तो वो दुआ कर रहा है फिलिस्तीन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इस जंग के दौरान छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और लोग ये कहते हैं कि भारत देश के लोग फिलिस्तीन को क्यों समर्थन दे रहे हैं। तो मैं उनको एक जवाब दे दूं कि जब हमारे बाप दादाओं ने फिलिस्तीन को समर्थन दिया, जब हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे चाचा ने, ताऊ ने, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ने, हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी तक सभी लोगों ने फिलिस्तीन को समर्थन देने का काम किया, तो हम फिलिस्तीन को समर्थन क्यों नहीं देंगे? इजराइल समझौता करना चाह रही है हमास से अपने नागरिकों को रिहाई के लिए। हाँ, वो तो सबको दिख ही रहा है। आप ये समझ लीजिए, फिलिस्तीन ने जिस प्रकार से इजराइल के छक्के छुड़ा दिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अगर हथियारों के बलबूते पर जंग लड़ी जाती तो अब तक इजराइल जीत चुका होता। जिस इजराइल को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, आप सोचिए, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री, लेकिन आप ये सोचिए उस इजराइल को घुटने टिकाने का काम फिलिस्तीन ने किया है। इजराइल की सबसे बड़ी एजेंसी मोसाद को
जिस तरीके से घुटने टिकाने का काम फिलिस्तीन के लोगों ने किया है, वो दिखा दिया है कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम अपने जंग के लिए, अपने देश के लिए, अपने वजूद के लिए अपना तन मन धन, अपना सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर करा देंगे, लेकिन अब इस मुल्क को हम आजाद करा कर रहेंगे। में जनता पिस रही है, मौत तो बच्चों की हो रही है। बच्चों की मौत करने का काम मैं आपको बता दूं एक शैतान कर सकता है, और मैं कहता हूं कि यहूदी जो हैं वो आज शैतान होने का काम कर रहे हैं, शैतान की औलाद बनने का परिचय दिखा रहे हैं। ये वही यहूदी हैं जिनको समय समय पर साथ देने का काम मुसलमानों ने किया। जब इनको रोमन एम्पायर ने मार के भगाया तब इनका साथ मुसलमान ने दिया, फिर तुर्क ने इनका साथ दिया, और उसके बाद जब इनको हिटलर ने मार के भगाया तब इनको यहाँ पनाह दी गई वो फिलिस्तीन के अंदर। उसके बाद में इन यहूदियों ने धीरे धीरे कर कर पूरे के पूरे पैलेस्टीन पर अपना कब्जा कर लिया। उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तोप से उड़ा दिया, मासूम बच्चों की हत्या कर दी। मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद ये लोग जो हैं वो इंसान नहीं हो सकते। अच्छा मोहित शर्मा जी, आप शर्मा जी होकर हमास के गुणगान गा रहे हैं। जी, मैं फिलिस्तीन का साथ दे रहा हूं और इसलिए दे रहा हूं। एक बात मुझे बताइए, मेरे धर्म में कहीं पर भी बच्चों को मारना नहीं लिखा, और हमारे देश ने सदैव सच्चाई का साथ दिया है, सदैव इंसानियत का साथ दिया है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस बात को खुले मन से कहा कि जिस प्रकार से इजराइल ने वहां के जो अरबी मुसलमान हैं उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो उन जमीन को जल्द से जल्द रिहा करे। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही। इजराइल के सड़कों पर ही नागरिक इजराइल पीएम के खिलाफ है, इस्तीफे की मांग पे अड़ गए हैं। चारों तरफ से इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो घिरे हुए हैं। वो इसलिए घिरे हुए हैं ना क्योंकि वो लोगों को मरवाने का काम कर रहा है, खून बहाने का काम कर रहा है। भाई, किस जंग में बच्चों को मारा जाता है? इजराइल बच्चों को मारने का काम कर रहा है। लेकिन इजराइल जिस तरीके से फेलियर हुआ, इजराइल का सिस्टम मोसाद जिस तरीके से फेलियर हुआ, वो पूरे देश ने देखा। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, हर जगह से फिलिस्तीन को, फ्री फॉर फिलिस्तीन की मांग हो रही है, और आई सपोर्ट फॉर फिलिस्तीन। मैं ये कहता हूं क्योंकि मेरा देश हमेशा सच का साथ दिया है, और मैं अपने देश की राह पर, विचारधारा पर चलते हुए मैं फिलिस्तीन को समर्थन देता हूं। मैं भारत देश से फिलिस्तीन का सपोर्ट करता हूं, और एक बात बता देता हूं कि भारत ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, और जरूरत पड़ी तो भारत देश से भारतीय जो है वो फिलिस्तीन को समर्थन देने जरूर पहुंचेंगे। इजराइल जो है 1 लाख वर्कर भारत से बुला रहा है, और आप लोग इजराइल का ही विरोध करना चालू कर दिया। नहीं, 1 लाख वर्कर जो बुला रहा है भारत से, क्यों जाएगा कोई भारत से? भारत अपने आप में एक सक्षम देश है। ये तो हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत देश को बेचने का काम किया, भारत देश की इकोनॉमी को जो है वो डुबाने का काम किया। वरना भारत एक शक्तिशाली देश है, और अपनी शक्तिशाली होने का परिचय भारत देश ने एक बार नहीं कई बार दिखाया। 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान दिखाया, 1972 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश करके दिखाया, और जरूरत पड़ी तो भारत अपनी ताकत का प्रमाण जो है वो एक बार फिर दिखाएगा फिलिस्तीन का साथ देकर। इस जंग में किसका नुकसान हो रहा है? इस जंग में इंसानियत का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लोग कायर लोग हैं, यहूदी, जो बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। बच्चों को मारने का काम इस देश के अंदर शैतान ही कर सकते हैं, और इस बात का प्रमाण यहूदियों ने दिया है। और आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये जो इनके जो ब्रांड हैं, चाहे वो कोका कोला हो या और भी जो तमाम चीजें, उनको बंद करने से क्या होगा, तो आप जाकर देखिए और गूगल पर सर्च करके देखिए कि इनकी रेटिंग कितनी नीचे आ चुकी है। आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट को बैन करने से क्या हो रहा है। और आज जिस तरीके से इजराइल का बुरा हाल हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। और फिलिस्तीन, सुन लीजिए, कि आज के डेट में अगर इजराइल में चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही अलग होगा। है इस देश की मीडिया नहीं, ये देखिए, ये इस देश की मीडिया इतनी दिमाग इनका खराब हो चुका है कि इजराइल से नरेंद्र मोदी को लड़ा रहे हैं। ये इतना पागल हो चुके हैं मोदी की 24 घंटे जी हुजूरी करते में कि इनको इजराइल में भी मोदी ही नजर आता है। आप थोड़ा घर जाइए, अपनी याददाश्त ठीक करिए और पढ़ा लिखा करिए, ठीक है ना। ये अंधभक्तों का इंटरव्यू लेना छोड़ दीजिए, दिमाग से पागल हैं। सही लोगों का इंटरव्यू लिए, मोदी को सुनना बंद करिए। जय हिंद, जय भारत।